20 नवंबर को गांधी मैदान में पलटू राम की सरकार शपथ ले रही थी तो एक नाम पुकारा गया दीपक प्रकाश का। किसी ने इनका नाम नहीं सुना था, किसी ने चेहरा भी नहीं देखा था और खुसुर पुसुर शुरू हो गई कि भाई ये किस खेत की मूली है। पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है और ये ना एमएलए है ना एमएलसी हैं, ये सीधे माननीय मंत्री बन गए हैं। देखिए, पाखंडपूर्ण रवैया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो परिवारवाद को लेकर बहुत हमलावर रहते हैं। कांग्रेस में जब राहुल गांधी राजनीति करते हैं तब एनडीए को परिवारवाद याद आता है, या जब राजद में तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं तो इनको परिवारवाद याद आता है। लेकिन खुद एनडीए में परिवारवाद की बीमारी वैसी ही फैली हुई है। पार्टियों में चिराग पासवान की पार्टी में वैसा ही परिवारवाद है। हम जो है जीतन राम मांझी, इसमें कहीं जीतन राम मांझी, कहीं संतोष रमन, कहीं दीपा मांझी। बिहार में जब जब चुनाव आता था, लालू को परिवारवाद से ग्रसित व्यक्ति बताते थे उनके विरोधी, लेकिन आज हालात ये हैं कि तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं वो खुद परिवारवाद की राह अपनाए हुए हैं। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार गांधी मैदान में शपथ ली और मुख्यमंत्री बने, और इस शपथ ग्रहण समारोह में जो एक नाम काफी सुर्खियों में रहा वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का था। दीपक प्रकाश मंत्री पद की शपथ ली और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, दीपक प्रकाश आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे थे। जो पार्टियां लालू यादव को परिवारवाद कहती थी, कांग्रेस को परिवारवाद कहती थी, उसी शपथ ग्रहण समारोह में मोदी से लेके अमित शाह तक सब मौजूद थे। आखिर कितना बड़ा डील हुआ, कितनी बड़ी प्लानिंग रची गई कि कार्यकर्ता झंडा डोराया, बेटा मंत्री बन गया? ये बहुत शर्म की बात है और इससे एनडीए का पूरा जो पाखंडपूर्ण रवैया है वो उजागर हो गया है। अब देखिए, कल जब 20 नवंबर को गांधी मैदान में पलटू राम की सरकार शपथ ले रही थी तो एक नाम पुकारा गया दीपक प्रकाश का। तो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, किसी ने इनका नाम नहीं सुना था, किसी ने चेहरा भी नहीं देखा था और खुसुर पुसुर शुरू हो गई कि भाई ये किस खेत की मूली है। थोड़ी देर बाद पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है और कुशवाहा के सपूत हैं ये, और ये ना एमएलए है ना एमएलसी हैं, ये सीधे माननीय मंत्री बन गए हैं। कानून के अनुसार इनको 6 महीने के अंदर एमएलए या एमएलसी बनना पड़ेगा, नहीं तो मंत्री पर चला जाएगा। देखिए, पाखंडपूर्ण रवैया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो परिवारवाद को लेकर बहुत हमलावर रहते हैं, खास के कांग्रेस और राजद पर। कांग्रेस में जब राहुल गांधी राजनीति करते हैं तब एनडीए को परिवारवाद याद आता है, या जब राजद में तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं तो इनको परिवारवाद याद आता है। लेकिन खुद एनडीए में परिवारवाद की बीमारी वैसी ही फैली हुई है। अब जो तड़ी पार होम मिनिस्टर हैं भारत के अमित शाह, उनके बेटे जय शाह ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किया हुआ है। जिस जय शाह को ठीक से क्रिकेट का बल्ला भी पकड़ने नहीं आता है, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर इसलिए कब्जा किए हुए है क्योंकि वो अमित शाह का बेटा है, तो वो भी परिवारवाद है। इसी तरह परिवारवाद भरा हुआ है। जो सम्राट चौधरी बने हैं डिप्टी सीएम, ये परिवारवाद की राजनीति के हैं, शकुनी चौधरी के बेटे हैं। और बाकी पार्टियों में चिराग पासवान की पार्टी में वैसा ही परिवारवाद है। हम जो है जीतन राम मांझी, इसमें कहीं जीतन राम मांझी, कहीं संतोष रमन, कहीं दीपा मांझी, तो बिल्कुल हर जगह है। तो ये समझना होगा। और ये बात तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसके कार्यकर्ताओं को समझनी चाहिए कि जो आम कार्यकर्ता है उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी दरी उठाने और दरी बिछाने में ही, और वो धूल फांकते रहेगा। और जो शहजादा हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा के सपूत हैं, वो सीधे आके मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाएंगे और वो मलाई खाएंगे, आप धूल फांकिए। अब चर्चा ये भी हो रही है कि जो दीपक प्रकाश की पत्नी है, साक्षी मिश्रा नाम है, उसको भी कहीं पलटू राम एडजस्ट कर देंगे। हो सकता है महिला आयोग की मेंबर बना दिया जाए, या कहीं एमएलसी, या कहीं किसी और पद पर। तो इन लोगों ने जनतंत्र को बिल्कुल मतलब मजाक बना के रख दिया है। जी चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी अछूते नहीं हैं और परिवार को सेटलमेंट करने में लगातार लगे हैं। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को सेटल किया। बिना विधायक, बिना विधान पार्षद होते हुए उसने मंत्री पद की शपथ ली। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।